भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, मगर इसी भारत की 16% आबादी यानी हम मुसलमान रोजी रोजगार, रोटी, तालीम और इज्जत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिनके दादा कभी 10 से 20 बीघा जमीन का मालिक हुआ करते थे, आज उनके पोते के रहने के लिए घर नहीं है। एक कमरे के घर में 4 से 5 लोग रहने को मजबूर हैं। बिहार के मुसलमानों की नई नस्ल अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने की ताकत खो बैठे हैं। बिहार के मुसलमानों की आर्थिक हालात इतने खराब है कि अगर 20 से 30 हजार का इमरजेंसी पड़ जाता है तो कर्ज लेना पड़ता है, या बीवी बेटियों के गहने गिरवी रखने पड़ जाते हैं। पैसे की तंगी की वजह से सस्ते इलाज की तलाश में झोला छाप डॉक्टरों ने न जाने कितने गर्भवती माओं के गोद सुनी कर दी, कितनी बहनों के जिंदगी छीन ली, और कुर्सी पे बैठे अधिकारी और विदेश में इलाज कराने वाले नेताओं को हमारे दर्द और हमारे परेशानियों से कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस हो या राजद, सभी ने मुसलमानों को सिर्फ वोट समझा, देश का नागरिक नहीं और इंसान नहीं समझा। अगर देश के साझेदार समझते तो यूं ना बेहाल हालात में आज बिहार के मुल्क का मुसलमान होता। हमारे नौजवानों ने ख्वाब देखना छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें पता है उनकी ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाला सिस्टम हमारे लिए नहीं है। बिहार के मुसलमानों ने कभी आरक्षण की मांग नहीं की, न किसी अदालत के फैसले पर बगावत किया, न सड़क पाकजानी की, न हमने कभी भी संविधान विरोधी प्रोपेगेंडा का समर्थन किया। हम तो हमेशा से संविधान को अपनाया, लोकतंत्र पर यकीन रखा, मगर बदले में क्या मिला? हर दंगे में हमारे घर जले, हमारी बेटियां बेआबरू हुई, हमारे नौजवान जेलों में कैद है। हर तारीख एक जख्म है, हर शहर मुसलमानों का कब्रगाह है। हर दंगा एक इश्तिहार की तरह हमारे आंखों के सामने चिपका हुआ है। हमने तिरंगा लहराया, मगर उसी तिरंगे के निचले हमें कुचला गया, दफन कर दिया गया। हमने संविधान को सीने से लगाया, मगर उसी संविधान की पन्नों में हमें मुजरिम भी बना दिया गया। हमने इस मिट्टी के लिए शहादत दी, मगर आज इसी मिट्टी पर सजदे से रोका जा रहा है। दिल्ली के तख्त का बैठे लोगों का झंडा तो बदल गया, कुर्सी पे बैठने वालों का चेहरा तो बदल गया, नहीं बदला तो मुसलमानों पर जुल्म और हो रहे 78 सालों से नाइंसाफी। मुसलमानों को विरासत बना दी गई है नाइंसाफी और जुल्म। आजादी के 78 साल गुजर गए हैं, लेकिन मुसलमान आज भी वहीं खड़ा है। मुसलमान आज वहीं खड़ा है। 2025 में 1937 की दौर से गुजर रहा है। गरीबी, तालीमी पिछड़ेपन और हुकूमत की नफरत की आग में जल रहा है। सियासी गुमनामी में मुसलमान जी रहा है। 16% तादाद है, मगर हम नहीं IAS है, नहीं IPS है, IFS में नहीं है, नहीं IRS में है, नहीं IRTS में है, नहीं हम कोर्ट में है, नहीं PSU के ONGC कंपनियों में है, नहीं हम रेलवे में है, नहीं बैंक में है, नहीं मुसलमान
राज्यों के पीसीएस में है, न ही पुलिस में है। न ही मुसलमान भारत के इसरो में है, न ही डीआरडीओ में है, न ही आईसीएमआर में है और न ही एम्स में है, न ही यूनिवर्सिटियों में है, न ही आईआईटी कॉलेजों में है, न ही सीआरपीएफ में है, न ही बीएसएफ में है, न ही आईटीबीपी में है और न ही सीआईएसएफ में है, न ही यूजीसी में है, न ही एनसीईआरटी में है, न ही नर्सिंग में है और न ही फार्मासिस्ट में है, न ही मुसलमान पार्लियामेंट में है और न ही मुसलमान विधानसभा में है। हम 16% आबादी को सिस्टम से इस तरह बाहर कर दिया गया है कि हमारी मौजूदगी भारत के सिस्टम में है ही नहीं। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को कहीं नहीं दिखता है। क्या मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता? क्या मुसलमान देश के लिए काम नहीं करना चाहता? ऐसा नहीं है, बल्कि सिस्टम ने मुसलमानों को पीछे धकेल दिया है। सिस्टम आम आदमी के वोट से बनता है, लेकिन उसी वोट की ताकत से आज मुसलमानों को पीछे धकेल दिया गया। हम मुसलमानों ने वोट की ताकत को नहीं समझ पाया। मुसलमानों के वोट से यादव ताकतवर हो गया, मुसलमानों के वोट से कुर्मी ताकतवर हो गया, मुसलमानों की वोट से दलित ताकतवर हो गया, मुसलमानों की वोट से पासवान ताकतवर हो गया, मुसलमानों की वोट से माझी ताकतवर हो गया, मुसलमानों की वोट से सहनी ताकतवर हो गया। लेकिन कमजोर अगर रह गया तो वह मुसलमान। इस डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक परंपरा में अगर कमजोर कोई रह गया तो वह सिर्फ मुसलमान। आने वाले 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हम नौजवानों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इत्तेहाद बनाइए, तालीम के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, नौकरी रोजगार के लिए, इज्जत के लिए इत्तेहाद बनाइए, सियासी हिस्सेदारी के लिए। हमारे इत्तेहाद में और तादाद में इतनी ताकत है कि बिहार के तख्त का फैसला हमारे बिना नहीं हो सकता। तो यह बात हम सभी को समझनी होगी नौजवान साथियों। वोट ही सब कुछ तय करता है, इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए। सियासत ना हमसे जुदा है, ना आप सियासत से जुदा है। सियासत हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। खेत में काम करने वाले मजदूर हो, लेबर में काम करने वाले मजदूर हो, या फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले मजदूर हो, मकान बनाने वाले कारीगर हो, सिलाई करने वाले कारीगर हो, हर किसी के जिंदगी का हिस्सा सियासत है। सियासत ही तय करती है आपकी जिंदगी का उसूल और आपकी जिंदगी का हर फैसला। इस बात को समझने की जरूरत है।